इस्लाम की जो मेन बिल्डिंग या इमारत है उसके 4 पिलर बताए थे। यानी मेन बिल्डिंग इमारत तो ये है कि सब जगह सारी शांति पूरे समाज में स्थापित हो जाए, उसके 4 पिलर बताए थे और वो कंपलसरी पिलर है कि उनके बगैर उसकी बिल्डिंग जो है उसका निर्माण नहीं होता। उसमें पहला नमाज था, उसका एक हिस्सा तो है मेडिटेशन और एक हिस्सा है वो जो सामने से होता हुआ नज़र आता है, ये साथ चलता है। इसमें से मेडिटेशन या ध्यान वाला हिस्सा निकल गया जिसमें ईश्वर से जुड़ना था और सब तरफ से कट जाना था, वो हिस्सा टोटल निकल गया मुसलमानों में से सब जगह। तो जब निकल गया तो उसकी आत्मा निकल गई, रूह निकल गई, डेड बॉडीज रह गई। तो जब वो नमाज ही पूरी दुनिया में नहीं हो रही तो फिर इस्लाम बचा कहाँ पर? और ये पूरे विश्व में से मदरसों में से भी गायब हो गया, जहाँ जैसे आलिमों में से भी नहीं रहा, मैंने तफसील उसकी रखी थी। उससे 2 हिस्से होते हैं, उससे जो कुछ पैदा होता है, एक तो ये कि संपर्क जुड़ जाना ईश्वर से, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, ये मनोस्थिति बन जाती है जो सचमुच नमाज जानता है और उससे नमाज को परफॉर्म करता है, उसकी ये मनोस्थिति परमानेंट हो जाती है कुछ दिनों में कि ईश्वर हमारे साथ में है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज़िंदगी में से खौफ और गम, भय और शोक निकल जाते हैं और समाज के लिए इंसान जो है वो रहमत बन जाता है, बाकी समाज के लिए भी। अपनी ज़िंदगी में जीवन में जो फ़ायदा होता है वो तो होता है। ये पहली चीज़ थी। फिर 3 और हैं, ज़कात, रोज़ा और हज। अब ज़कात जो है वो दान नहीं है, दान अलग चीज़ है। दान भी ज़रूरी है, जैसे सब धर्मों के अंदर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन दान के अंदर एक तरह का ये दया भाव होता है कि चीज़ तो थी हमारी ही, इस पे ज़रा तरस खाया हमने, थोड़ी सी इसकी सहायता कर दी, दान किया, बड़ा अच्छा काम किया, करना चाहिए। लेकिन इस्लाम ये कहता है, ये कंपल्सरी रखा कि ज़कात को ये कहा है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, जिनके पास नहीं है और जो सवाल तुमसे कर रहे हैं उनका राइट है, उनका अधिकार है तुम्हारे मालों में। तो उसने ये कहा कि यहाँ पर परीक्षा जो पृथ्वी पर रखी गई है वो ऐसे रखी गई है कि सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बना दिया। किसी को धन कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को शक्ल सूरत स्वास्थ्य कम दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को अकल कम दी, किसी को ज़्यादा दे दी गई। अगर सब एक जैसी अकल वाले होते, अगर सब एक जैसे धन वाले होते, अगर सब एक जैसे स्वास्थ्य वाले होते, सब एक जैसी कैपेबिलिटीज और सलाहियत वाले होते, तो किसी की कोई परीक्षा नहीं होती। परीक्षा शुरू हो गई, एक को कम दे दिया, एक को ज़्यादा दे दिया, तो सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं हो रही जिसे कम दिया, परीक्षा उसकी भी चल रही जिसे ज़्यादा दिया। तुम्हारा माल हम भेज तुम्हारे पास दिया, राइट उसके अंदर दूसरों का हक दूसरों का भी था, वहाँ वापस पहुँचाते हो तुम या नहीं पहुँचाते हो, तो वो कंपलसरी है, वो तुम्हें करना है, वो दान नहीं है, वो कि दया भाव नहीं है खाली। ये था दूसरा पिलर। तो तीसरा जो पिलर था कि इसके बगैर इस्लाम नहीं पूरा ही नहीं होगा, ये सब ट्रेनिंग के लिए थे, ये खुद इस्लाम नहीं था इसमें से कुछ भी, ये इस्लाम के कंपलसरी स्तंभ थे। तीसरा था रोज़ा। हर महीने में, साल में, हर महीने में लगातार ये कंपलसरी था कि अपनी चॉइस से एक दिन बीच में छोड़ नहीं सकते। साल में 30 दिन यानी पूरे महीने जो है वो 30 या 29 जैसा भी महीना हो, पूरे महीने जो है वो लगातार, जहाँ से सुबह शुरू होती है सूरज निकलने से नहीं, जहाँ से उजाला स्टार्ट होना शुरू होता है, अंधेरा ख़त्म होकर, वहाँ से लेके सूर्यास्त तक कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, और दूसरे और कोई बुरे काम नहीं करने, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं होना, इन चीज़ों से रुका रहना को तो खाने पीने से रुकने को तो फाका भी कहते हैं, लेकिन खाने पीने से रुके रहना इसलिए कि ये बताया गया है ये, और इससे तुम्हारी कुछ तरबियत हो रही है, उसके हुक्म को मानकर कर रहे हैं, तो ये रोज़ा है। ये रोज़ा भी लोग बहुत से रखते हैं। कुरान ने कहा था तुम ये रोज़ा रखोगे तो तुम्हारे अंदर हर तरह की बुराइयों से बचना आ जाएगा, ये टेस्ट रखा था। अब जितने लोग रोज़ा रखते हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो पाबंदी से रखते हैं जिनके अंदर रोज़े की वजह से बुराइयों से बचना आ जाए। कुछ होते हुए भी होंगे बचने वाले, लेकिन रोज़े की वजह से आ जाए नहीं आता। इसके बाद फिर आखिरी जो है कंपलसरी पिलर जो है वो हज है। हज एक जगह काबा जिसे मुकर्रर किया था कि एक मरकज़ या एक सेंटर बनाया था कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं जो अफोर्ड कर सके यहाँ तक आना, वो लाइफ में कम से कम एक बार ज़रूर आए। सबसे पहली उसकी शुरुआत हज की हुई थी कि लिबास, सारे लोग, जितने दुनिया के लोग वहाँ पर आएंगे, काले गोरे, लंबे छोटे, गरीब अमीर, वो ऐसा नहीं होगा कुछ अच्छे कपड़ों में कुछ बुरे कपड़ों में, सब कफन वाला लिबास पहनेंगे, जिस लिबास को पहनकर दुनिया से जाते हैं।
तो मनोस्थिति ये बन जानी चाहिए उसी समय से कि दुनिया के लिए मर चुके, अब सिर्फ उसी के लिए हैं हम, उसको कफन समझने के बाद। और फिर उसके साथ में कुछ चीज़ें वहाँ वो भी थी जो ईश्वर से जुड़ने या पुराने कुछ इतिहास की चीज़ों को त्याग की याद करने की थी। और एक जगह वो थी कि जहाँ 3 दिन या 2 दिन जो है वो रुकना था, ठहरना था। सारे जितने भी वहाँ जाते एक साथ 50 लाख लोग गए, 40 लाख लोग गए एक ही मैदान के अंदर। अब ये खाली बैठे हुए अपनी नमाज वमाज पढ़ी या इधर उधर निकल के फिर जाके घूम आए, तो ये खाली रुकने का तो किसी जगह पर सेंस ही नहीं है कोई कि सब वो तीर्थ स्थल है वहाँ पर रुके हुए। इनको सबको रोका था वहाँ पर, इसलिए उसे जिक्र कहा था कि यहाँ पर जिक्र करें। जिक्र का मतलब उसे याद करें, तो याद तो असल वही होती है, उसके बंदों से होकर गुजरती है। वहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, तो अलग अलग जगहों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। अब अगर कहीं पर मालूम हुआ कि युगांडा के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, अकाल बच्चे मर रहे हैं, तो अगर सिर्फ वहाँ पर वो 50 लाख लोग ये तय कर लें कि मैं अपनी एक हफ्ते की आमदनी मैं देता हूँ, खाली 1 हफ्ते की, तो सिर्फ वहीं के लोग, बाकी दुनिया के लोग तो जाने दें, वहीं के लोगों से उनका 1 साल का बजट पूरा हो जाएगा, एक भी भूखा नहीं रहेगा। तो एक दूसरे की समस्याओं को समझे, कहाँ पर अशांति है उसको हम कैसे दूर करें, दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं उसे, दुनिया के हर तरफ के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इसलिए कि सब नहीं आ रहे, बल्कि जो एफोर्ड कर सकते हैं वो आए। तो लोग बदलते रहते हैं, ये नुमाइंदे आ रहे हैं, प्रतिनिधि, वो 2 दिन वहाँ पर डिस्कस करें, अब दुनिया की शांति का और अमन का प्लान बनाएं। ये हिस्सा ख़त्म हो गया, गायब हो गया, बस आते हैं वहाँ पर, बैठते हैं, अपने खाने पकाते हैं, खाते हैं, कुछ नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। वो जो मेन था कि सारी दुनिया को लोगों को इकट्ठा क्यों किया था एक जगह, जैसे दिन में 5 बार नमाज में इकट्ठा किया था मस्जिद में, खुदा तो घर पर भी मैंने पिछली बार कहा था, लेकिन वहाँ पर इकट्ठा होने में एक डिसिप्लिन भी आ रहा है, साथ में ये भी आ रहा है कि 5 समय अगर आना ज़रूरी था मस्जिद में, तो जब सब लोग आप आ रहे हैं वहाँ पर, अब जब मैंने देखा कि रोज़ तो आ रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे थे कहीं बाहर जाना है, और आज नहीं आए और दोपहर में भी नहीं आए और शाम में भी नहीं आए, तो पहले दिन ही हो जाएगा, क्यों नहीं है, कोई तब परेशानी तो नहीं, बीमार तो नहीं। इसलिए कि एक हदीस ये है, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था कि वो उस आदमी के अंदर, उन्होंने 3 बार ईश्वर को साक्षी बनाकर कहा कि मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर कहता हूँ, मैं उसे साक्षी बनाकर, 3 बार ये शब्द बोले, उसको अहमियत बताने के लिए कहा कि उसके अंदर, उस आदमी के अंदर ईमान जरा सा भी नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। तो अब पेट भरकर खाना खा ले, पड़ोसी भूखा रह जाए, अब उनसे बड़ा मुफ्ती कौन सा हो सकता है। अब बात यह कि यहाँ तो कलमा पढ़ के सब ईमान वाले हो गए, चाहे कोई भूखा है और चाहे नहीं है। अब पड़ोसी की लिमिट बताई थी 40 घर तक चारों तरफ, तो चारों तरफ अगर सिर्फ इतना सा उसूल मान ले, और मैं कहता हूँ मुसलमान नहीं, दुनिया के सब लोग मान लें कि 40 घर तक हम, और फिर उसमें साथ में ये चीज़ भी शामिल थी कि हमें पता नहीं चला, अगर हमें मालूम होता तो हम सहायता कर देते। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों हर्ट हो कि वो आप आकर आपके आगे हाथ फैलाए। आपको मालूम होना जिम्मेदारी आपकी थी, अगर आपको पता नहीं चला वो भूखा रह गया तब भी ईमान नहीं बचा। ये पता चलाना आपका काम था कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है जब मैं पेट भर कर खाना खा रहा हूँ। तो कहा कि तुम अपने कुछ नहीं तो सालन को पतला ही कर लेना, पानी मिला देना और उसको भेजना। अगर हर एक ये तय कर ले कि मेरे 40 घरों तक कोई भूखा नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई भूखा रह ही नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं सकता, सिर्फ इतनी सी बात पर अमल कर ले तो मेन बात तो थी वो ये थी कि ये स्पिरिट पैदा हो कि जैसे कुछ देशों के पास लोग गए मालदार है, कुछ देश जो है वहाँ पे सारी दुनिया जानती है गरीब है, भुखमरी हो रही है, परेशानी हो रही है, मर रहे, तो वहाँ बैठकर सोल्यूशन हो। वहाँ बैठने के बाद दूसरे और जो तरह तरह की दुनिया के अंदर आपस में संघर्ष है उनकी आपस में वार्ता हो और बातचीत हो। तो वो सामूहिकता के लिए मस्जिद में बुलाया था कि यहाँ पर पता चल जाए कि ये तो चेहरा इनका उतरा हुआ है, कोई परेशानी में है क्या, घर के अंदर कोई दिक्कत है। रोज़ तो 40 घरों पे जाके पता नहीं कर सकते, तो ये तो अगर रोज़ मिलते हैं तो खाली मुंह देखकर मालूम हो जाएगा। तो इसलिए बुलाया था, ये सामूहिकता रखी थी। इस्लाम में हर चीज़ में सामूहिकता है और सामूहिकता का एहसास है ये कि ये सामूहिकता तो आ गई मुसलमानों में, दूसरे धर्म मजहब वालों से ज़्यादा आ गई, लेकिन वो सामूहिकता गलत तरफ मुड़ गई। फिर वही सामूहिकता जो है आतंकवाद पे मुड़ेगी, वही सामूहिकता जो है बुराइयों पे मुड़ेगी, सब इकट्ठे हो गए एक साथ। तो ये दूसरों से ज़्यादा हो गई वो सामूहिकता तो आई, लेकिन वो सामूहिकता के साथ में जब उसकी प्रेजेंस का ईश्वर का और उस मकसद और उद्देश्य जब वो ख़त्म हो गया तो वो अच्छाइयों के लिए सामूहिकता जो है वो नहीं बची।